तो आज मैं आपको इनकम टैक्स वाले सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। ये अपना इनकम टैक्स वाले सॉफ्टवेयर की मेन विंडो है। यहाँ पे सारे आइकॉन अवेलेबल है। आपको टैक्स में आपको वर्क करना है तो आप टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जितने भी ऑलरेडी क्लाइंट्स आप ऐड कर चुके हो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो मैनुअली। और यहाँ पे अपन ने एक ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम ITR XML। प्रीवियसली जितने भी ITR XML है आप उससे डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो, आपका मास्टर प्लस न्यूमेरिकल डेटा दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है तो वही आप ऐड पे क्लिक करेंगे। स्टेटस जो भी आपको सिलेक्ट करना है स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोड जो अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो, जो भी फाइल नेम आप देना चाहते हो। यहाँ पार्टी का नेम वगैरह, बिजनेस इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको यहाँ डालनी है। साइनिंग पर्सन की इन्फॉर्मेशन, अगर आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं फ़ोटो आप लगा सकते हो। इसके बाद आप आएंगे एड्रेस डिटेल्स पे। यहाँ पे आप एड्रेस टाइप सेलेक्ट करके एड्रेस फीड कर देंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आपका बैंक जो भी इंफॉर्मेशन होगी वह ऐड न्यू करके आप करते जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आप सेव एंड एग्जिट कर देंगे तो ये आपका मास्टर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें वर्क करना है तो आपको इसको ओपन करना है। पार्टियाँ आ जाएंगी, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। ओपन करने के बाद ये अपनी इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर की क्लाइंट जो आप सिलेक्ट कर लोगे उसकी मेन विंडो है जहाँ पे आपको वर्किंग करनी है। वही परमानेंट इन्फॉर्मेशन, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वन टाइम आपको फीड करनी होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है ये पूरा फीडिंग का पार्ट है। इसका जो रिजल्ट दिखेगा वो आपको इस विंडो पे दिखेगा और जो ऑनलाइन एक्टिविटी का पार्ट है वो इसके अंदर आएगा। सबसे पहले फीडिंग वाले पार्ट में आप जैसे सैलरी आप देख रहे हो, अगर सैलरी से किसी की इनकम है आप सैलरी पे आओगे। यहाँ पे जो रेड मार्क है वो मैंडेटरी, वो आपको फीड करना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे बेसिक पे आपको डालना है, अगर ग्रॉस में आपको डालना है तो आप ग्रॉस में भी डाल सकते हो। मंथली आपको डालना है तो आप मंथली डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला DA हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया वगैरह, अदर अलाउंसेस वगैरह कुछ हैं। पर्क्स अलाउंसेस अपन ने सारे यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ अकोमोडेशन वगैरह, मेडिकल वगैरह, एरर सैलरी जो गवर्नमेंट केस में होता है। अमाउंट आपको फीड करना है, कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली करेगा। और सॉफ्टवेयर कोई भी डेटा ऑटो सेव करता है, जैसे आपने यहाँ पे डाला उसके बाद आप जब एग्जिट करोगे तो ऑटोमेटिकली उस किसी सेव बटन पे आप क्लिक नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। सैलरी पे आपने फीड किया तो उसके सामने उसका इफेक्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये वही अगर एक ही पर्सन पर्टिकुलर ईयर में 4-5 जगह से सैलरी उठा रहा है तो उसके अलग अलग कंपटीशन आप कर सकते हो। सी में से हाउस प्रॉपर्टी में भी है, बिजनेस में भी है। ऐसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको आना है, रेंटेड सेल्फ ऑक्यूपाइड वगैरह, डीम टू लेट आउट है वो आपको डालनी है। डीम लेटेबल वैल्यू क्या है उसकी वो आपको फीड करनी है। ठीक है, बिजनेस में अगर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है तो यहाँ बिजनेस में आप आएंगे। यहाँ पे आपको बिजनेस टाइटल फीड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करना, प्रॉफिट ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करेगा बैलेंस शीट P&L अकाउंट से। अगर आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में आना है। यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, यहाँ पे बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको एज पर इनकम टैक्स जो दिया हुआ है P&L अकाउंट वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह सबको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फीड करना है। यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेट करेगा सॉफ्टवेयर वो बिजनेस में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बैलेंस अगर बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं तो यहीं पे 44AD का पार्ट भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप फीड कर सकते हो। और यहाँ पे भी दिया हुआ है अंडर सेक्शन 44AD, यहाँ पे आप आएंगे। अगर बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पे अदर देन चेक वगैरह जो अमाउंट है वो आप यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे आप मैनुअली फीड एडिट कर सकते हो, जैसे आपको 8% शो करना है या फिर अमाउंट वाइज आपको एडिट करना है तो अमाउंट वाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी फीड होगी, डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह जो आपको मेंशन करने होते हैं। इसके अलावा इन GST के रिगार्डिंग जो टर्नओवर की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो यहाँ पे नीचे आपने दिया हुआ है। GST नंबर आपको मेंशन करना है और टर्नओवर मेंशन करना है। यहाँ पे भी सेम वही है, कोई सेव बटन पे आप क्लिक करना, यहाँ पे अपनी फीड किया एग्जिट करेंगे ऑटो सेव हो जाएगा। अब आप देखेंगे आप बिज़नेस के सामने उसका प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ऐसे डेप्रिसिएशन चार्ज दिया हुआ है, कैपिटल गेन दिया हुआ है, अदर इनकम दी हुई है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दिए हुए हैं
डिडक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 80s का डिडक्शन सेपरेटली दिया हुआ है। इसके अलावा नोट्स में अलग अलग तरह के नोट्स दिए हुए हैं कि जैसे आपको सॉफ्टवेयर में सैलरी हेड में कोई नोट्स फीड करना है, वहाँ आपको जैसे पर्टिकुलर कोई भी स्पेशल केस है उसके रिगार्डिंग सैलरी में कोई आपको नोटिस डालना है, नोट डालना है रिमाइंडर के लिए। जैसे आपको पर्टिकुलर पूरी पार्टी के रिगार्डिंग रिमाइंडर डालना है, जैसे आपको पासबुक इससे मंगानी है तो यहाँ पे आप पासबुक मिसिंग आपने डाला, तो जब भी आप इस पार्टी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट टू बी रिमाइंडर दिखा देगा। ऐसे इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी मैंने। प्रीपेड टैक्स का पार्ट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे आपको इंपोर्ट करना है डेटा, व्यू एंड इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ना तो आपको साइट पे जाना है, ना आईडी पासवर्ड डिफाइन करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपने वन टाइम डिफाइन कर दिया है। सिर्फ आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है, और वो आपका डाउनलोड होके एनेक्सर में अटैच हो जाएगा, नॉन सैलरी, सैलरी वगैरह जो भी आपका होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको व्यू करना है सिर्फ पीडीएफ फाइल, तो व्यू आप कर सकते हो। मेल, अगर डायरेक्टली आपको मेल करना है क्लाइंट को, आपको अगर मेल सेटअप होता है अपने सॉफ्टवेयर में आपका, तो आपको कोई आपके मेल आईडी पे जाके फिर उसको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे आप क्लिक करोगे, डायरेक्टली यहाँ से आप 26 उसको कर सकते हो। अगर टीडीएस वाले सॉफ्टवेयर में आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके रिगार्डिंग, तो आप वहाँ से भी इम्पोर्ट कर सकते हो। ये होने के बाद प्रीपेड टैक्स हो गया। इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स यहाँ दी हुई है। चालान पेमेंट, हर सॉफ्टवेयर में मैंने चालान पेमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप आओगे, टाइप ऑफ पेमेंट आप सेलेक्ट करोगे, लाइक सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने सेलेक्ट किया, तो जो भी आपने फीडिंग की होगी उस अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स पेबल हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। मैनुअली आपको एडिट करना है तो आप एडिट आप कर सकते हो। और पेमेंट भी आपको डायरेक्टली यहाँ से आप करना है, तो ई पेमेंट आप सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करो, क्लिक किए टू ई पेमेंट, आपको डायरेक्टली वो साइट पे ले जाएगा, ऑटोमेटिकली फीड कर देगा और वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यहीं से आपको अगर प्रिंट आउट करके उसको क्लाइंट को मेल करना है तो यहाँ पे आप सेव कीजिए। यहाँ पे अब आपको प्रिंट लेना है तो प्रिंट आउट ले सकते हो। यहाँ पे मेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे आप मेल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी मेल आईडी आ जाएगी जो उसके मास्टर में फीड है, ठीक है। यहाँ पे उसकी मेल आईडी आ जाएगी, इस टेम्पलेट सेट हो जाएंगे, अटैचमेंट आपका लग जाएगा। अगर मैनुअली आपको कुछ डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद जो भी जो सैलरी के हेड के सामने उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन के सामने उसकी आ जाएगी। लेट फीस और इंटरेस्ट कैलकुलेट वगैरह ये ऑटोमेटिकली करेगा और टैक्स पेबल आपको यहाँ पे दिखा देगा। टैक्स पेबल है, रिफंडेबल है, वो आपका दिखा देगा। प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन आपको इसी विंडो पे दिखा देगा। अगर प्रीवियस ईयर का डेटा आपके पास अवेलेबल है तो यहीं आपका कंपैरिजन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कंपटीशन डिस्प्ले। अगर कंपटीशन आपको वर्ड में चाहिए, वर्ड में मिल जाएगा, पीडीएफ में चाहिए, पीडीएफ में मिल जाएगा, और क्लाइंट को आप सिंगल क्लिक पे मेल करना है तो आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। बैलेंस शीट पेंडल का प्रिंट आउट यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये हो गया फीडिंग का पार्ट। फीडिंग करने के बाद आपको जो ऑनलाइन एक्टिविटी का पार्ट करना है वो उसके लिए अपन ने एक विंडो दे रखी है, टी रिटर्न फॉर्म, ये एक ऑप्शन दे रखा है। इसमें आपके सारे ऑनलाइन एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो यहाँ पे आप टी रिटर्न फॉर्म में क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो वन टाइम आपको आईडी पासवर्ड डिफाइन करना है वो यहाँ पे डिफाइन करना है। एक बार आपने यहाँ डिफाइन कर दिया तो आपको किसी भी रिटर्न फाइलिंग में आपको 26 डाउनलोड करने में मतलब कहीं भी आपको आईडी पासवर्ड डिफाइन नहीं करना है। यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया। और इसके अलावा फॉर्म भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। जो स्टेटस आपने सेलेक्ट किया है और जो फीडिंग आपने की है उस अकॉर्डिंग आपका ये स्टेटस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फीडिंग कर दी। अब आपको उसका वैलिडेशन करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ई रिटर्न। अगर आपको विद डीएस से रिटर्न फाइल करनी है, यूएसबी टोकन पे सिलेक्ट करना है और नॉट साइन पे करना है तो नॉट साइन पे। अब यहाँ पे आप वैलिडेशन करने के लिए आप ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ई रिटर्न पे क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर वैलिडेशन करेगा। अगर कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी या प्रोफेशनल क्वेरी होगी, लाइक जैसे आपका इसमें आपका ऑडिट एप्लीकेबल होना था बट आपने नहीं किया वगैरह, जो भी आपका होगा वो आपको सॉफ्टवेयर नोटिफाई कर देगा। अब एरर के सामने ये आपकी एरर्स आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहीं से भी आप उसको करेक्शन कर सकते हो। और पर्टिकुलरली उस एरर पे आप क्लिक करोगे तो उस पेज पे आपको ले जाएगा जहाँ पे आपको रेक्टिफाई करनी है। अगर कोई भी एरर नहीं होती है तो एक्सएमएल जनरेट हो जाएगी। और नहीं, आपको उसको कहीं भी सेव नहीं करना क्योंकि आपको अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेव मतलब जनरेट हो गई तो यानी आपकी रिटर्न प्रॉपर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न सबमिट। तो आप रिटर्न सबमिट पे क्लिक करेंगे। विदाउट डिपार्टमेंट के साइट पे गए हुए, विदाउट आईडी पासवर्ड डिफाइन किए हुए, सिर्फ आपको कैप्चर कोड की विंडो यहाँ पे देगा सॉफ्टवेयर। 2 बार आपको कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालते ही आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और आईटीआर भी आपका जनरेट हो जाएगा, विदाउट पासवर्ड ओपन भी हो जाएगा और आपका सेव भी रहेगा।
यहाँ पे ऑप्शन अपन ने दिया हुआ है, आप जैसे चाहते हो कि रिटर्न सबमिट हो उसके हैंड टू हैंड क्लाइंट को मेल भी चली जाए उसकी मेल आईडी पे। तो यहाँ पे अगर आप मास्टर में उसने आपने यहाँ पे टिक किया होगा तो ITIV और कंपटीशन उसकी मेल आईडी पे आपकी मेल आईडी से चले जाएगा, अगर आपका ईमेल सेटअप सॉफ्टवेयर में हुआ है तो। ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे ITIV फॉर्म बाद में आपको मेल करना है, कंपटीशन XML फाइल CPC रिसीव वगैरह इंटीमेशंस वगैरह वो डायरेक्टली आप क्लाइंट को मेल कर सकते हो। इसके अलावा किसी का न्यू रजिस्ट्रेशन करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या फिर लॉगिन करना है, EVC का वेरीफाई करना है, और लिंक आधार टू पैन करना है, जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन एक्टिविटी का पार्ट है सारे आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये होने के बाद यहाँ पे जैसे रिटर्न फाइलिंग एंट्री है, जैसे आपकी रिटर्न सबमिट होगी यहाँ पे आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट आ जाएगी और रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन 150 और आप यहीं से कर सकते हो, नोटिस के रिप्लाई भी आप यहीं से दे सकते हो, और इनकमिंग ईमेल सेटअप भी होता है अगर आप मेल आईडी जिस पर डिफाइन कर देते हो सॉफ्टवेयर पे, जिस पर आपकी मेल इंटीमेशंस आते हैं तो डायरेक्टली आपके इंटीमेशन यहाँ पे आके सेव हो जाएंगे और फिर यहीं से आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है कि बैलेंस शीट का जो पार्ट अपन ने इनकम टैक्स जो फीड किया था, अगर आप टैली से इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सेल से इंपोर्ट करना चाहते हो तो बेल वाले सॉफ्टवेयर से वो कनेक्टेड है अपना, अगर वहाँ पे आप टैली या एक्सेल से डायरेक्टली इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अलावा टैनी वगैरह जो आपका एरर सैलरी के रिगार्डिंग जो फॉर्म जाता है वो भी फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया इस पार्टी के रिगार्डिंग। अब जो बल्क में ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको बता देता हूँ। बल्क में जैसे रिपोर्ट पार्ट एक दिया हुआ है, यहाँ पे आप रिपोर्ट पे आओगे, यहाँ पे अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स दी हुई है। यहाँ पे जैसे पेंडिंग रिटर्न्स आपको देखनी है पर्टिकुलर ईयर की वाइज, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर सेलेक्ट कीजिए और फिर प्रीव्यू करेंगे तो वर्ड में आपको दे देगा, एक्सेल में दे देगा, और सिंगल क्लिक पे आप मेल करना चाहते हो सबको आप वो मेल भी आप कर सकते हो, मैसेज करना चाहते हो तो मैसेज भी आप कर सकते हो। इसमें और भी तरह की रिपोर्ट्स है, लाइक 26 इसके रिगार्डिंग हो गया, ऑडिट रिटर्न कौन कौन सी है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 154 कौन सी है, एडवांस टैक्स कितना हुआ है, एस्टिमेटेड कितना हुआ है, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स दी हुई है अपन ने। इसके अलावा एक पार्ट है ऑफिस असिस्टेंट, ये बल्क प्रोसेस का पार्ट है। बल्क लाइक जैसे एडवांस टैक्स की एस्टिमेशन करनी है आपको ग्रुप वाइज इंडिविजुअली वाइज, जैसे बल्क रिफंड स्टेटस देखना है, जैसे आप बल्क रिटर्न स्टेटस पे क्लिक करोगे, अब जैसे मुझे 2018 का देखना है पूरे साल का किस किस का कितना रिफंड बनना है, तो मैं शो रिकॉर्ड्स करूँगा, यहाँ पे आपको बता देगा किस किस का रिफंड आ रहा है। और आपको ये देखना है कि उसका इफेक्ट क्या हुआ है, लाइक वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ है नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया है, तो आप सिलेक्ट ऑल करके प्रोसीड करोगे। यहाँ पे आपको कैप्चर कोड डालना होगा, ना तो आपको साइट पे जाना है ना ID पासवर्ड डिफाइन करना है, सिर्फ कैप्चर कोड डालना है, और यहाँ पे आपको एक्चुअल स्टेटस का क्या हुआ है वो भी आपको यहाँ दिखा देगा। इसके अलावा जैसे इंटीमेशंस हो गए 143 के, आपके पासवर्ड रिसेट करना है बल्क में, बल्क की वेरिफिकेशन करना है, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स अपन ने बल्क में यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा आपको जैसे फॉर्म्स वगैरह हैं, जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स हैं और ऑफलाइन फॉर्म में सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको आना है, पार्टी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं टैक्स के रिगार्डिंग, फॉर्म्स और फॉर्मेट्स, ये ऑफलाइन फॉर्म है और ऑनलाइन IT फॉर्म्स भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ऑनलाइन IT फॉर्म यहीं से जनरेट होंगे, यहीं पे आपको जनरेट पहले क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद उसको XML जनरेट करनी है और यहीं से आपका अपलोड फॉर्म यहाँ से हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये मैंने आपको बेसिकली टैक्स का आइडिया डेमो दी।